There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Plato got it very right. At the touch of love, everyone becomes a poet. Or as we'd like to put it, love makes even the most shrill and shouty news anchors turn into poets. आपने कहा your commitment to reform stays, तो मुझे गालिब याद आ गए और गालिब ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मोदी जी ने फार्म लॉज पे यू टर्न क्या लिया, नविका और सुधीर शायर बन गए। पर्शिया के महान दार्शनिक और कवि जलालुद्दीन रूमी ने एक बार कहा था, यहाँ से बहुत दूर सही और गलत से परे एक मैदान है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। छी छी सुधीर और नविका, तुमने नाक कटा दी। Why these Muslim poets, Ghalib, Rumi types? Couldn't you have thought of some good old Hindu sanskari poets like this guy? मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम भारत वाले हैं। On Friday, Modi ji accepted his lack of tapasya and humbly said that his government will take back the 3 farm laws. मोदी जी, आपसे बस एक कहना है, आपको अपनी तपस्या की पड़ी है, इन लोगों की तपस्या का क्या, उनका क्या होगा अब? Just look at आज तक stickers from last year. आंदोलन जीवी जमात, सुलह पर घात, ट्रैक्टर रैली पे अड़े किसान, बढ़ता ही जा रहा है घमासान। किसान बहाना, मोदी निशाना, रिहाना बहाना है, हिंदुस्तान निशाना है। और अब जय जवान जय किसान। वाह, यू टर्न हो तो ऐसा। इनके टिकर्स के यू टर्न के सामने तो मोदी जी का यू टर्न एक माइल्ड लेफ्ट टर्न लगता है। अंजना ट्राइड वेरी हार्ड टू जस्टिफाई द टिकर। गुरु पर्व पर किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा तोहफा दिया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचे हैं, जहां वो तीनों सेनाओं को तोहफा देंगे। वायुसेना को LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिलेगी, तो नौसेना को DRDO के बने वॉरफेयर सूट का तोहफा मिलेगा। PM मोदी सेना को तोहफा देंगे, सौगात मिलेगी, तोहफा मिलेगा। Is this a news channel in a democracy informing us about how taxpayers' money is spent for the armed forces? Or is Christmas here early and Santa has visited the forces? बाकी का तो पता नहीं। I hope Santa gives you your gifts for being good. ये पर्व अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश, तीनों सेनाओं को सौगात ताबड़तोड़, जिसे कार्पेट बॉम्बिंग कहा जाता है, इससे पहले पूर्वांचल को बड़ा तोहफा। समझिए इस खबर को और बुंदेलखंड में परियोजनाओं की सौगात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से तीनों सेनाओं को ये समर्पित किया जाएगा। The initial warm and fuzzy feeling of affection towards हमारे जय जवान and all this जय जवान जय किसान was abandoned soon. आज तक was back to usual programming. सरकार का सिरदर्द, MSP की लड़ाई, दिल्ली पर फिर चढ़ाई, आंदोलनकारी किसानों की जिद बनेगा रोड़ा, देसी आंदोलन में विदेशी मंच का क्या काम। सवाल उठता है कि जो आंदोलन देश में चल रहा है और जिसका सरोकार देश के लोगों से है, उसे विदेशी मंच पर ले जाने की आखिर क्या जरूरत है। सवाल यह भी है कि क्या इससे दूसरे देशों में भारत और भारत सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। क्या देश की प्रतिष्ठा को उससे नुकसान नहीं? आप लोग ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो विदेशों में जो प्रोग्राम था उसे कम से कम रोका जाए? यार, इससे तो अच्छा अर्नब ही है। एटलीस्ट ही स्टिक्स टू स्क्रिप्ट। फार्मर्स एंटी नेशनल हैं, थे और रहेंगे। मोदी जी ग्रेट हैं, थे और रहेंगे। एंड ही विल सेव अस फ्रॉम फार्मर्स। The only ones supporting them are Pakistan and Khalistanis. The only ones supporting these people who pretend to be the voice of farmers, which they are not. Now the elements that wanted to burn the country down by using the farm laws as a lever have nothing to burn India over. No opportunity to tie up with the Maoist terrorists. No chance to support and take support from Pakistanis and Khalistanis. No change in Arnab's tunes. Consistency के लिए 10 on 10. Staying on point के लिए 10 on 10. Just give him a Padma Award already. जब एक ही बंदे में इसका ignorance और इसका पागलपन joint मिले तो फिर award तो बनता है। Forget farmers or Modi ji. His tapasya needs to be awarded. Meanwhile, Arnab's poorer cousins in Times Now were dissing Modi ji's decision and sounding a bit like hurt lovers turned economists. India has been blighted tonight, and that's what is upsetting most of us.
the non-partisans on this debate, because we were thinking that we were coursing down the reform highway to a golden Achhe Din. We were not. Politics has won over economics because tomorrow everybody will want, everything rolled back. In fact, I know I have 4 notes of 1,000 rupees and I want to ask you, I want to implore you, 4,000 रुपए ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 1,000 के 4 नोट हैं मेरे पास. संबित पात्रा जी, उनको भी वापस करवा दीजिए, उनको भी थोड़ा चलवा दीजिए, क्योंकि 4,000 जर्नलिस्ट के लिए बहुत होते हैं. यार नौटंकी के 4,000 रुपए काटो पहले. और विनीत जैन, प्लीज इनकी तपस्या को रिवॉर्ड करो. नविका के दुख को समझना पड़ेगा थोड़ा और गहराई में जाके. पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डीप प्लेस ऑफ लव शी कम्स फ्रॉम. Next day, if he's addressing somebody and he loses control and he actually begins to have tears coming from his eyes, you begin to say it's a PR exercise. Come on, Ghanshyam Tiwari. Let's be human at least. You don't have to like him. You don't have to support him. You can have constructive criticism. But come on, give everybody a break. What Imran Khan really is suffering because Modi has turned out to be his buck. Narendra Modi have to do an Agni Pariksha every single day, thrice a day, to prove that he is working for every single Indian. Why do we question and suspect everything that he does? Why don't you answer me? If President Trump calls Narendra Modi Elvis Presley, rock star, father of India, what's your problem with that? मैं डालती हूँ. इसमें मेरी मास्टरी है. Thank you. After all this, Modi ji springs a total surprise on her. Not just Navika, all these anchors who praise the leader day in and day out, none of them had even the slightest idea that there was going to be a U-turn on farm laws. All these guys who break news every day, who have exclusive insights in the workings of the PM's mind, none of them could tell us what was about to be said in the PM's speech. दुख तो होगा ही. एक छोटा सा WhatsApp मैसेज ही भेज देते मोदी जी. And Navika, you don't have access to Modi ji's WhatsApp? Some more tapasya is needed. Now, after 1 year and 700 lives lost, farmers don't quite seem in the mood to relent just yet. On November 29th, farmers are going to take out a tractor rally to Parliament. The list of demands include a legal assurance on MSP, withdrawal of the proposed electricity bill, taking back cases against farmers, and compensation for the lives lost. Some of these demands are old and part of the very reason why farmers were agitating in the first place. So, it's a bit naive to think that the protest that lasted for 1 year will pack up on the very night of Modi ji's announcement, because one of their demands have been met. But our news anchors are a bit naive. वापस क्यों नहीं जा रहे तुम? क्यों मोदी जी की नाक ग्लोबल लेवल पे काटने में लगे हो? किसान बहाना है क्या असली मकसद भड़काना है? क्या इस तरह की जिद ब्लैकमेल नहीं है? कुल मिलाकर सरकार एक मांग मानेगी तो 4 दूसरी मांगे सामने रखती जाएंगी, लेकिन तंबू नहीं उखड़ेंगे. तंबू दिल्ली के बॉर्डर पर गड़े रहेंगे और किसान नेता असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहेंगे. तो सवाल ये है, बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, हर आम आदमी पूछ रहा है कि कानून वापस चले गए, किसान जी आप कब वापस घर जाएंगे? किसान नेताओं का लक्ष्य एमएसपी पर कानून बनवाना नहीं, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराना है. इसका मतलब ये है कि आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, आपको मोदी पर भरोसा नहीं है. Now, are the farmers demanding something new? No. Like I said, some of these demands were part of the agitation right from the start. But still, it's a very valid journalistic question to ask of the farmers' protest and the farmers. कि भाई, if the government has taken a step back on your key demands, why can't you take a step back too? But some people who have spent the past 1 year demonizing the protest as Khalistani, anti-national and unreasonable lose the moral ground to ask this question. We did ask the farmers though, and here's what they had to say. मीडिया की तपस्या के बारे में आपको क्या लगता है? जी, मीडिया का आप जैसे जानते हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ ने ये बहुत कुछ फैलाया कि ये टेररिस्ट है, ये ऐसे देशद्रोही है.
तो जैसे कि बहुत सारे अच्छे मीडिया भी जिन्होंने अच्छा बताया कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर एक किसान संघर्ष गया है तो मीडिया की वजह से गया है। कुछ पॉजिटिव मीडिया जिन्होंने अच्छा बताया ये संघर्ष चल रहा है। आप सोचो अगर ये मीडिया ना होता तो क्या पूरे वर्ल्ड में ये संघर्ष जा पाता। जी न्यूज़ है वो अच्छा मीडिया नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दुनिया में किम की बकैती तो बॉर्डर पर टिकैत की लठैती जारी है। एक लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, ठीक है, और वो उनको सिर्फ वो मोदी जी का वो क्या उनका वो बात करते रहते हैं। उनको नहीं दिखता ये किसान क्या कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता। उनको जस्ट ये दिखते हैं ये आतंकवादी हैं, ठीक है, वो कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अगर वो बिल्कुल चुभने वाली बात कौन सा था? सबसे ज्यादा चुभने वाली बात जब वो बोलते हैं जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, आतंकवादी हमारा देश है, अगर हमारा देश है जी, ठीक है। हमने वोट डालकर प्राइम मिनिस्टर को चुना, ठीक है, तो हमें जब एंटी नेशनल बोलते हैं तो बड़ा दुख आता है कि जिस देश के लिए हम काम करते हैं, अनाज बोते हैं और देश खाता है, और वही एंटी नेशनल हो गया। मैं अगर पंजाब की बात करूं, जो स्टेट बॉर्डर पे है, राजस्थान है, पंजाब है, जितनी भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, हमारे पूर्वज ने, हमारे बड़ों ने आगे होके वो लड़ाई लड़ी है। क्या जे हमें सिला दिया मोदी ने कि हम एंटी नेशनल हो गए? अभी पब्लिक में बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी रिपील हो गया है, अब किसान वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है, पार्लियामेंट में पास होना है, पास होने के बाद क्या आप वापस जाओगे? पब्लिक पूछ रहे हैं अभी कि आप अभी क्यों नहीं वापस जा रहे हैं? क्या ये राजनीति है, क्या हो रहा है? भरोसा नहीं है मोदी जी पे, इसलिए नहीं जा रहे। जब भरोसा हो जाएगा ना, जब पार्लियामेंट पास हो जाएगा, जैसे हम राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगा देंगे तो जाएंगे घर को। हम पक्के थोड़ा रहने आए हैं, हम घर जाने के लिए आए हैं। हम तो इधर लेने आए थे कुछ, वो हमें मिल जाएगा जब परमानेंटली लिखित में मिल जाएगा तो हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कानून का बिल्कुल, ये तीनों कानून जब वापस हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वहाँ पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे, राज्यसभा में पास हो जाएंगे, और राष्ट्रपति जी का जब हो जाएगा स्टैम्प तो हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एमएसपी पे गारंटी चाहिए। जब एमएसपी की गारंटी मिलती है, जिसके लिए अगली अब जो एजुटेशन चल रही है कि एमएसपी चाहिए, ठीक है, हर एक शुरू से जो है डिमांड चल रही है एमएसपी की, ठीक है, वो लिख दे। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब मोदी जी ने एक कदम आगे लिया, क्या आप एटलीस्ट इस एमएसपी के बाद छोड़ दो, ये 3 कानून रिपील कर दिया, अब तो आप वापस चले जाओ। एमएसपी के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप लोग? बोल रहे हैं एमएसपी नहीं मिलती, ठीक है, अगर आप यहाँ कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उस पर एमआरपी लिख देते हैं कि इतने का वो प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, लेकिन फार्मर की जो अगर वो कोई भी फसल बिकती है, अगर दाल ही बिकती है, ठीक है, वो मार्केट में 8,000 से में बिक रही है, फार्मर से 3,000 में ले रहे हैं, 5,000 कौन ले रहा है? वो जो 6 महीने उसकी राखी करता है, उसको बोता है, सभी कुछ करता है, उसको तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बीच में जो अडानी बैठे हैं वो स्टंप लगाते हैं तो वो इमीडिएट 3,000 से 5,000 की हो जाती है। इसी चक्कर में हमें आज अडानी जी एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए हैं, और इसका मोदी जी को बहुत बधाई हो गई। उनकी कृपा से अडानी जी आज नंबर 1 हो गए, पूरे एशिया के अमीर आदमी बन गए हैं। अगर आपके मान लो सिर में दर्द है, आप एक दुकान में से पैरासीटामोल लेके आते हैं, उसके ऊपर भी एमआरपी आरएस लिखा होता ना, तो जो बेसिक चीज़ है हमारे पेट भरने के, कपड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो तो अलग चीज़ है, मगर पहले खाना तो जरूरी है ना, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। उसके लिए किसान की फसल के ऊपर एमएसपी है, उसके ऊपर एमएसपी तो बात तो करनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर वो तो देना पड़ेगा। वही बात है, वो हमारी 6 मांगे हैं किसान की, वो अभी मान ले हम चले जाएंगे। हमारे को कौन सा शौक है यहाँ पे बैठने का? देश विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन का जमकर दुरुपयोग किया, और इसमें खालिस्तानी वाकई में मिले हुए थे, ये सच है, ये फैक्ट है। जो मीडिया कर्मी है ना, उसको बॉर्डर पे भेजना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उसकी आँख इतनी तेज है ना, वो एक पल में पहचान लेता है ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। उधर तो मिलिट्री को बिठाइए, उसको इधर लेके आओ ना, उधर को उसको उधर बिठा दो। वो तो उसको इतनी, यानी कि हमारी तो क्या बोल सकते हैं, मान लो खुशखबरी की बात है, उसकी जो आँख है ना, वो 3D कैमरे से ऊपर गए। News Laundry reporters have been bringing you ground updates and ground reports from the farmers' protests for the past 1 year. Do check out all their videos, their reports on our website, and if you like their work, then please do consider subscribing to News Laundry. The only reason and the only way that we've been able to send our reporters on the ground is because we have subscribers watching out for us and subscribing to News Laundry. So check out their stuff and subscribe to newslaundry.com, or otherwise make do with this. क्या हिंदुओं से हिंदुत्व वाली पहचान
छीनने की कोशिश हो रही है। Now this week we saw a lot of our anchors talk about democracy and democratic processes and how Loktantra is in khatra. Are we seeing the formalization of a template to destabilize this country? पहले कानून पर विरोध, अब नई मांगों का गतिरोध। सरकार से लड़ाई जारी है, अब आर पार की तैयारी है। आज का फैसला एक ऐसा ही टेम्पलेट बन सकता है जिसके आधार पर भविष्य में लोकतंत्र का जबरदस्त दुरुपयोग होने लगेगा। क्या भीड़ तंत्र और धमकी तंत्र के बहाने लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है? Other demagogues have smelt blood. Owaisi's call now ahead of UP elections could undoubtedly also inspire other copycat Shaheen Bagh-like protests. प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए ये आंदोलन था। ये आंदोलन कृषि कानून के लिए था ही नहीं। कुल मिलाकर सड़क छाप राजनीति और विरोध प्रदर्शन भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र को धमकी तंत्र की चुनौती। धमकी तंत्र, अमीश? What most of these anchors conveniently chose to ignore was just how these bills were passed in parliament. तब इन लोगों का लोकतंत्र की तरफ प्यार नहीं दिख रहा था। News flash: these bills were bulldozed in parliament without consultation from key stakeholders or debates or even being sent to expert committees, which is how bills are supposed to be passed in a democratic process. And then the media did the government's unfinished job of creating a public perception against anyone who opposed these laws, calling them anti-nationals, calling them Khalistanis, anti-India, paid on Pakistan's payrolls and whatnot. There is one thing that the farmers' protests prove. If a section of the media decides that its only job is to demonize citizens of the country, then the citizens of the country will make sure they are reduced to an irrelevant laughing stock. नवंबर 19 को मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज्यादा मजाक मीडिया के कुछ दिग्गजों का उड़ा। यही होता है जब आप लोग लोगों की कम और पॉलिटिकल मास्टर्स की ज्यादा सुनने लगे। Which brings me to a very important meeting that took place between our news channels के नामी गिनामी लोग। चलो नामी गिनामी ए लिस्टर ही नहीं सही, बी और सी लिस्टर्स तो जरूर मौजूद थे इस मीटिंग पे। नमस्कार भाइयों तथा बहनों, मोहन भागवत के मन की बात में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ नोएडा के एंकरों की एक बड़ी फौज मौजूद है। इसमें शामिल है सईद अंसारी, विकास भदौरिया, नविका कुमार, कमांडर गांव, सुमित अवस्थी और ये क्या, इन सब के साथ मौजूद हैं जहर का सबसे बड़ा सिलेंडर सुरेश चौहान के। Now, a journalist's job is to meet everyone they report on. A reporter on the field must meet people from all political spectrums to give a fair, balanced, nuanced view of politics and current affairs in the country. So, for example, if you're reporting on BJP or RSS or Congress or AAP, you have to meet people from these parties and organizations, and you will be judged by the stories and the work you produce, not who you meet. In this case, the hard work of many of these channels is out there for everyone to see. आज पूरा भारत पूछ रहा है कि देश में लव जिहाद के कितने ठिकाने हैं। नमाज रूम इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सेक्युलरिज्म। मंदिर पूजा की जगह जरूरत ही नहीं है। डज हर्टिंग वन फेथ एक्चुअली बी कॉल्ड इक्वल टू सेक्युलरिज्म? फिर है पॉपुलेशन जिहाद, फिर लव जिहाद आता है, उसके बाद लैंड जिहाद है, उसके बाद है एजुकेशन शिक्षा जिहाद, फिर है विक्टिम जिहाद और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। एक तरफ हिंदुत्व का तिरस्कार किया जा रहा है, हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुगलों का जमकर गुणगान किया जा रहा है। हिंदुत्व परवार, मुगलों से प्यार। धर्मांतरण का खलनायक जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? Seriously, this guy was invited to a meeting by India's largest NGO, the Saffron Party's mothership RSS. This guy, whose nightly hateful diatribe is no secret to anyone, not even the court. Yet, no one in this picture objected to his presence. This tells you everything about how journalists in this picture view themselves and journalism, and it tells you everything about how the RSS views journalism and journalists. And
That is all you need to know about this meeting. But if you want to know more, there's always newslaundry.com. You can check out our report in Hindi and English on this meeting. You can read all that happened in this meeting. And don't forget to read Chawanke's quote from our piece. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please don't forget to subscribe to News Laundry. And please subscribe to newslaundry.com. It's not enough to just watch this video. You have to go on our website, newslaundry.com. You have to click on the subscribe button and you have to pay to keep news free. Do check out all the pieces that I talked about in this video. Go to News Laundry and see our farms reporting on the farmers' protests. See and read our reporting on the RSS meet with some news anchors. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा आगे लोगों को. And of course, don't forget to buy this mug when you're on our website. You can go to our NL store and you can check out this Chane Karare Chane mug and buy it and gift it to your friends, families and everyone you know. Thank you so much for watching this episode. We'll see you next week.